आज हम बात करेंगे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज़ करते टाइम होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स और उन्हें कैसे कम किया जा सकता है स्टेरॉइड साइकिल पर रहते हुए भी। साथ ही हम बात करेंगे कि अलग-अलग ट्रेनर या गुरुजी किस तरीके के सजेशंस देते हैं इन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में और इनमें से क्या सही है और क्यों, यह भी हम आपको बताएँगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जब हम कोई गोल अचीव करने के लिए एनाबॉलिक स्टेरॉइड साइकिल रन करते हैं, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, एक फैटी पर्सन को रिप्ड और लीन करने के लिए जब स्टेरॉइड यूज़ करने पड़े, तब वह अपना गोल तो अचीव करता है, लेकिन साइकिल के दौरान उन्हें क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि आपका फ़ीवर हो गया, हेडेक हो गया या स्लीप एपनिया हो गया, जिसमें क्या होता है कि एक प्रकार का एक स्लीप डिसऑर्डर होता है और स्ट्रेस डिसऑर्डर में ब्रीथिंग जो है वो बार-बार रुकती है और कुछ देर बाद खुद ही शुरू हो जाती है। इसका कारण मसल्स को ब्रेन से प्रॉपर सिग्नल नहीं मिलना होता है। इसके अलावा हेयर लॉस एक्ने, लूज़ मोशन जैसी प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ता है साइकिल के टाइम पे। वहीं बात करें हम कि साइकिल ख़त्म होने के बाद किस तरीके के साइड इफ़ेक्ट्स सबसे ज़्यादा उनको फ़ेस करने पड़ते हैं, तो उसमें सबसे पहला और कॉमन है मसल लॉस होना और ये आमतौर पे हर एक स्टेरॉइड यूज़र ने फ़ेस किया होगा। इसके अलावा तेज़ी से वेट गेन होने लग जाता है, जिसमें क्या होता है आमतौर पर बॉडी में वाटर रिटेंशन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ इरेक्शन या इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसमें सेक्स के दौरान या तो इरेक्शन बिल्कुल नहीं होता है या फिर अगर होता भी है, तो वो इरेक्शन को बरकरार नहीं रख पाते हैं। अगला है क्रेव फॉर फैटी मील्स, लो लिबिडो मतलब सेक्स करने की इच्छा ना करना, पीसीटी जिसे पोस्ट साइकिल थेरेपी या वॉशआउट के नाम से भी जानते हैं और साइकिल सपोर्ट मतलब क्या ड्यूरिंग साइकिल क्या हमें चीज़ें फॉलो करनी चाहिए वो हम आपको यहाँ पे बताएँगे, ठीक है? तो पहले उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अलग-अलग ट्रेनर्स या गुरुजी जो होते हैं हमारे, वह किस तरह के सजेशन देते हैं कि आपके स्टेरॉइड वर्कआउट के लिए। जैसे आम तौर पे कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप ओरल फॉर्म यूज़ करते हैं तो आपको पीसीटी की नीड होती है, वहीं अगर आप क्या बोलते हैं इंजेक्शन फॉर्म यूज़ करते हैं तो आपको पीसीटी की नीड नहीं होती है, लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है कोई नहीं बताता है। वहीं कुछ का कहना होता है कि क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि पीसीटी की नीड है कि नहीं है, मतलब अगर आप अच्छी क्वालिटी के यूज़ करते हैं स्टेरॉइड्स तो आपको पीसीटी की नीड नहीं होगी और अगर आप लो क्वालिटी के यूज़ करते हैं तो आपको पीसीटी रिक्वायर्ड होगी। लेकिन इसके पीछे क्या लॉजिक है, कोई नहीं बताता है। कुछ का कहना होता है कि आप बियर या अल्कोहल कंज़्यूम करो तो आपका वॉश आउट हो जाता है। एक तरीके से मान सकते हैं कि ये इसलिए भी कहा जाता है कि वो हमारे मूड को सही रखता है, मतलब हमें डिप्रेस फ़ील नहीं होने देता है। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक कोई नहीं है और आम तौर पे जो स्टेरॉइड्स यूज़र होते हैं, उनमें क्या होता है कि खुद ही इतना नॉलेज नहीं होता है कि वो उस पे फिर क्रॉस क्वेश्चन कर सके। इसलिए कोई उन ट्रेनर्स या गुरुजी से इसके पीछे का लॉजिक या रीज़न नहीं पूछता है। तो आज हम आपको बताते हैं कि स्टेरॉइड साइकिल के दौरान इसके साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि विथड्रॉल इफ़ेक्ट्स और टेस्टिकुलर एट्रोफी होने के कारण और उनको कम करने के क्या-क्या तरीके होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके विथड्रॉल इफ़ेक्ट्स की। टेस्टोस्टेरोन सॉल्ट जब हम बाहर से लेते हैं तो बॉडी में हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल होने पर इसका डीएसटी में कन्वर्जन जो होता है वो हाई होता है, जिससे डीएसटी लेवल क्या होता है हाई हो जाता है और हाई डीएसटी लेवल होने से हेयर लॉस जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके साथ साथ आपको एक्ने जैसी प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ता है। हाई डीएसटी के साथ साथ बॉडी में जो होता है हाई एस्ट्रोजन लेवल भी हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है गायनेकोमेस्टिया जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसी तरीके से हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण हमें डिप्रेशन और मूड स्विंग जैसी प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है। अब देखते हैं टेस्टिकुलर एट्रोफी कैसे होती है। जब हम एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स इनटेक करते हैं तो हमारी बॉडी हाई टेस्टोस्टेरोन डिटेक्ट करती है और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, इससे बॉडी में एस्ट्रोजन और डीएसटी लेवल्स भी हाई हो जाते हैं। अब क्या होता है कि हमें स्पर्म प्रोडक्शन के लिए नेचुरल टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत होती है। सिंथेटिक यानी जो हम बाहर से ले रहे हैं टेस्टोस्टेरोन, उसका यूज़ स्पर्म प्रोडक्शन में नहीं होता है। सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन से बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई होता है, उसकी वजह से एक नेगेटिव सिग्नल जनरेट होता है, जो एलएच के प्रोडक्शन को स्टॉप करने का इंडिकेशन देती है, जिसकी वजह से बॉडी टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को बंद करता है, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी हाई टेस्टोस्टेरोन डिटेक्ट करता है। ये जो आपको राइट साइड में इमेज आपको दिख रही है, इसमें जो ये लेफ्ट वाला पोर्शन है, जिसमें आपको टेस्टिकल्स की जो पिक्चर दिख रही है, वो उस कंडीशन में है जब बॉडी नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर रही है। वहीं आपको राइट साइड में जो रेड एरो के साथ इमेज दिख रही है, उसमें टेस्टिकल्स का साइज़ जो है वो छोटा है क्योंकि इस टाइम पे नेचुरल प्रोडक्शन बॉडी ने बंद कर रखा है।
इसका रीज़न ये है कि नेचुरल टेस्टोस्टेरोन ना सिर्फ स्पर्म प्रोडक्शन बल्कि टेस्टिकल्स के सेल्स को ज़िंदा रखने में भी एसेंशियल रोल प्ले करता है, और नेचुरल टेस्टोस्टेरोन ना मिलने पर ये सेल्स डेड होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे हमारी जो टेस्टिकुलर सेल्स हैं वो डेड होती हैं, और इसकी एट्रोफी मतलब इसका साइज़ घटने लग जाता है। और यह प्रॉब्लम अगर आपको ड्यूरिंग साइकिल हो जाती है तो इसको रिकवर करना बहुत ही मुश्किल होता है। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके के आप सजेशंस को फॉलो करके इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेस्टिकल एट्रोफी की ही। तो टेस्टिस हमारी बॉडी के एलएच के रेफरेंस में जो है, टोटल टेस्टोस्टेरोन में से, मतलब जो हमारी बॉडी में टोटल जो टेस्टोस्टेरोन बनता है उसका 95% टेस्टोस्टेरोन हमारे टेस्टिस के द्वारा ही बनाया जाता है, और जो बाकी का बचा हुआ 5% टेस्टोस्टेरोन होता है वह हमारे एड्रेनल ग्लैंड द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कि आपको बताया, टेस्टिकुलर सेल्स का हेल्थी रहने के लिए नेचुरल टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत होती है। तो इसे रोकने के लिए या हेल्थी रखने के लिए हमें एक ऐसे प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी जो एलएच स्टिमुलेटिंग प्रोडक्ट हो, जैसे कि एचसीजी या क्लोमिड। एनाबॉलिक स्टेरॉइड के दौरान एचसीजी एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपको इसे डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करना होता है, और यह एलएच के रेफरेंस में नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, जिससे टेस्टिस आपके हेल्थी सेक्सुअल लाइफ के लिए स्पर्म बनाता रहता है। तो इस तरीके से आप एनाबॉलिक साइकिल के दौरान भी अपना नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन कंटिन्यू रख सकते हैं। वहीं अब बात करें हम एस्ट्रोजन लेवल की वजह से होने वाली कॉम्प्लिकेशन को कम करने के लिए, तो इसके लिए एंटी एस्ट्रोजन सप्लीमेंट्स आप ऐड कर सकते हैं। एंटी एस्ट्रोजन को एस्ट्रोजन एंटोगनिस्ट या एस्ट्रोजन ब्लॉकर के नाम से भी जाना जाता है। यह बॉडी में एस्ट्रोजन लाइक आपका एस्ट्रोडायल के बायोलॉजिकल इफेक्ट्स से प्रिवेंट करता है आपकी बॉडी को। यह एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके या फिर एस्ट्रोजन प्रोडक्शन को इनहिबिट करते हैं, जिससे आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स होने कम हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं। वहीं जो लोग एंटी एस्ट्रोजन को अवॉइड करना चाहते हैं, उनके लिए ये सुझाव है कि वह एक हैवी वर्कआउट शेड्यूल और या फिर एक उसके साथ-साथ एक एटलीस्ट हाफ एन हावर की रनिंग, जिसमें वो कम से कम 300 कैलोरीज़ बर्न करें, ऐसा कुछ शेड्यूल वो फॉलो करें। साथ ही जो हाई डीएसटी के लिए हमें एंटी डीएसटी सप्लीमेंट यूज़ करने चाहिए, जिससे क्या हो, हमारे बॉडी में डीएसटी रिसेप्टर्स को ब्लॉक किया जा सके और इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स को कम किया जा सके। लेकिन यहाँ पर आप एक बात ध्यान दें कि एंटी डीएसटी सप्लीमेंट्स आप तभी यूज़ करें जब आपको इससे रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट, जैसे आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है, तो आप एंटी डीएसटी सप्लीमेंट्स को ऐड करें, नहीं तो इनकी नीड नहीं है। वहीं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के साइकिल के दौरान हमारे सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस ही नहीं होता है हमारी बॉडी में, बल्कि हमारे ऑर्गन्स जैसे लीवर को भी काफ़ी डैमेज झेलना पड़ता है पूरे साइकिल के दौरान। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप लीवर सपोर्ट के लिए सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं, जैसे आपका लीव 52 आता है। साथ में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को भी ऐड करें, जिससे आपकी बॉडी में इनकी रिक्वायरमेंट मेंटेन रहे, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो हमें इन्हें डेली बेसिस पे लेने की नीड होती है। तो इस वीडियो के ज़रिए हम आपको यह बताना था कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड साइकिल के दौरान आपको क्या-क्या चीज़ें फ़ॉलो करनी है। उनके बारे में आपको पूरी नॉलेज लेना ज़रूरी है। हर एक सजेशंस का रीज़न आपको पता हो, और साथ ही आप जो भी फ़ॉलो करें, वो एक प्रॉपर गाइडेंस लेकर करें, यही हम आपको बताना चाहते हैं, जिससे आपको बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स के साथ आपको अपना गोल अचीव करने में हेल्प मिले। वीडियो से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन, सजेशन या डाउट्स के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।